हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 10 जो शुरू किया था भाई, तो उसमें कुछ आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया था आपका समांतर चतुर्भुज। तो पहली बात हमें समझना होता है कि चतुर्भुज क्या होता है। तो उस सबको मैंने छोटी छोटी बात जो होती है उस सबको करवा दिया था, और मैंने बोला था कि हम जो करेंगे इस चैप्टर में कुछ स्पेशल चतुर्भुज करेंगे। तो सच है, जैसे कि हमने बात की थी एग्जाम्पल में समलंब, समांतर और फिर वर्ग, आयत और फिर क्या आते हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज की हमने तो बात कर ली थी। तो अब जो हम उसमें लास्ट में कुछ गुण बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज में ये 4 गुण होते हैं, वो थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। आपका था क्या गुण? पहला गुण में था आपका कि चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो चतुर्भुज को 2 सर्वांग समत्रिभुज में बांटते हैं। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण त्रिभुज के 2 सर्वांग मतलब कि 2 सर्वांग समत्रिभुज में बांटते हैं। दूसरा था आपका कि समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं सम्मुख भुजा बराबर होती है। तीसरा, सम्मुख कोण बराबर होती है। चौथा, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये 4 गुण थे। तो इस पे हम जो करने वाले हैं इस क्लास में स्पेशल आपका जो होगा उस सब पे प्रमेय बन गया था। प्रमेय कहने का मतलब जिस कथन को आप सिद्ध कर सकते हो। तो आपका ये कथन जो 4 था उसका हम उल्टा सुल्टा सभी इस क्लास में क्या करेंगे, प्रमेय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रमेय नंबर है आपका 10.1। तो 10.1 से दलिए नहीं भाई, आपका एक्सरसाइज 10 का पॉइंट में दिखा रहा है कि एक पहला ही है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण इसे 2 सर्वांग समत्रिभुज में बांटता है। तो हमने यहाँ पे लिया है, आपको दिया है, मान लीजिए मतलब यहाँ पे तो लिया है ना, लिए हैं, क्या लिया है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, और यहाँ पे देखिए भाई, जिसमें आप बात करें तो आपकी जो भुजा AB समानांतर है किसका, CD का, और AD समानांतर है BC का। ठीक है, अब बात क्या करता है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगी त्रिभुज CDB के। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में देखिएगा, आपको दिया है क्या, AB समानांतर है CD का। AB जो है ये आपका समानांतर है CD का। ठीक है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ BD को तिर्यक मान लेते हैं। BD एक तिर्यक लेखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कौन आपका ABD ये बराबर होगा कौन आपका किसका, BDC। ध्यान से देखिए, ABD कहने का मतलब ये कौन, BDC। मैंने बोला था ना, ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर है, इसको मान लिया तिर्यक लेखा। तो एकांतर कोण से ये कोण क्या हो गया, आपके बराबर हो गई। और आपको ना याद हो तो Z की आकृति बन रही है। ठीक है, एकांतर कोण। ओके, अब देखिए क्या भाई, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डाल दीजिएगा, त्रिभुज लेके चल रहे थे ADB, और त्रिभुज डाल दीजिएगा यहाँ पे BDC, ये छूट गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका इस दोनों में बात करते हैं, तो DB जो था, DB दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, आगे की बात देखते हैं। तो आगे की बात में ध्यान से देखते हैं भाई, ये बात तो हो गई थी, कोई बात नहीं, यहाँ तो ये कौन हो गया। चलो, अब आपको दिया है
हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 10 जो था समानांतर चतुर्भुज उसको शुरू किया था। तो कुछ इंट्रोडक्शन आपके चतुर्भुज के बारे सभी चीज़ उसमें बता दिया था, और उसमें जो हमने चतुर्भुज पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, उस सब के भी बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो अब उसमें जो हमने 4 गुण लास्ट में देखा था, एक तो था कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उसे 2 सर्वांग त्रिभुज में बांटते हैं। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान होती है। तीसरा, समानांतर चतुर्भुज में जो होती है सम्मुख कोण भी समान होती है। चौथा बात था कि आपका समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस क्लास में हम उसी का जो है आपका उल्टा सुल्टा जो भी हो, जितने भी है प्रमेय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जैसे कि देखिए, आपका पहला प्रमेय नंबर 10.1 कहने का मतलब है 10वां चैप्टर का पहला प्रमेय। एक आपको दिया हुआ है क्या, किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है इसे 2 सर्वांग त्रिभुज में बांटता है। ये आपका क्या एक कथन है, और प्रमेय किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा, जिस कथन को आप सिद्ध कर सकते हो, और ये आपको कथन है और इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज लिया, जिनमें AB समानांतर है CD का, देन AD समानांतर है BC का, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के, ओके। तो यहाँ पे चलिए प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि AB जो है वो समानांतर है CD का, ठीक है। जब समानांतर है तो हम यहाँ पे तिर्यक रेखा जो ले लेते हैं, वो तिर्यक रेखा ले लेते हैं यहाँ पे BD, ठीक है। तो कोण ABD ये बराबर होगा कोण BDC का, किससे, एकांतल कोण से, एकांतल कोण से। यहाँ पे देखिएगा ABD मतलब ये कोण आपका बराबर हो गया BDC इस कोण का, ठीक है। देन उसके पश्चात देखिए, ये बात मान लीजिए कि आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए देखिएगा, आपको दिया है, क्या दिया है, फिर से AD समानांतर है किसका, BC का, ठीक है। देन देखिएगा भाई, यहाँ पे मैं जो तिर्यक रेखा लेती हूँ वो तिर्यक रेखा BD लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तिर्यक रेखा BD, अब क्या कहते हैं भाई, तो कोण यहाँ पे देखिएगा ADB बराबर होगा कोण किससे, इससे, मतलब DBC के, ठीक है। किससे, एकांतल कोण से, एकांतल कोण से। ये आपका होता है दूसरी बात। अब चलते हम पुनः फिर से त्रिभुज, किसमें आपके 2 त्रिभुज बन रहे थे ना, ABD, और त्रिभुज किसमें, CDB में, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बात की क्या, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में बोला क्या, कोण ABD बराबर होगा इस त्रिभुज के लिए BDC, कोण BDC। ये आपका फर्स्ट से यहाँ पे देखिए लाया था ना, यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड बात देखिएगा, भुजा BD इसमें भी बराबर होगा भुजा BD, ये बात तो कॉमन ही है। उसके पश्चात देखिएगा, अब बात करते हैं इस त्रिभुज में हम ABD त्रिभुज में कोण ADB इज बराबर होगा किसका भाई, ये कोण बराबर होगा इसका, कोण DBC का, किससे, तो सेकंड से। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और सेकंड से हमने किया है ना, तो कोण ADB बराबर होगा कोण DBC का। अब इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा ASA एंगल, भुजा एंगल, देख लीजिए पिक्चर में भी, ये एंगल था, ये भुजा था आपका, फिर ये बन गया था आपका एंगल। तो कहने का क्या मतलब है, आपका जो त्रिभुज, इसलिए आपका जो त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको सर्वांगसम त्रिभुज दिखाना है, आप संकेत दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप सेल्स को अच्छे से व्यवस्थित कीजिए, आप अच्छे से सेल्स को बैठाइए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक साइड का तो बैठा दिया, अब देखिएगा कैसे बैठाती हूँ, दूसरे साइड का बैठाना है। तो त्रिभुज, दूसरी में त्रिभुज है
सी डी बी, तो मतलब ये त्रिभुज, हम इसको भी ये नहीं देखेंगे कि ये सटा इसमें डी है तो कौन डी लिखे, नहीं। अब बस आप इस त्रिभुज को देखिए, सिर्फ आपको है सी डी बी, ठीक है। देखिएगा हमने बात की क्या, कोण ए को तो छोड़ दीजिए, ए में तो कोई कंपेयर नहीं किए, बट इस त्रिभुज में हमने कोण बी को कहा था बराबर है यहाँ पे डी के साथ। तो बी कहाँ पे है आपके बीच में, तो फर्स्ट को छोड़ के किसके साथ बोला था, डी के साथ, तो डी डाल देते, ठीक है। देन उसके पश्चात देखिए हमने बात की थी कि कोण यहाँ पे इस त्रिभुज में ए डी बी में या फिर ए बी डी में ये जो कोण था डी, यहाँ पे इस त्रिभुज में ये जो कोण था डी, वो आपका बराबर था इस कोण में, और हम अलग त्रिभुज के तो ये आपका बनता है बी। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया बी। अब यहाँ पे बचता कौन है इस त्रिभुज में, तो आपका सी बचता है सी, तो यहाँ पे आपका हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, हमने किया था बी और डी के बीच की दूरी, तो बी और डी के बीच की दूरी वो भी बराबर हो गए। तो इस प्रकार से शीर्ष को बैठाना है, तो यही तो सिद्ध करना था भाई, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो सर्वांगसम हो गया। तो इसी के साथ आपका पहला प्रमेय खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। आगे जो देखिए आपका अगला प्रमेय 10.2 मतलब एक्सरसाइज 10 का दूसरा है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये आपका कथन है, आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एक चतुर्भुज लिया है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए मैंने दिया है क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देन उसके पश्चात देखिएगा और कहता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और तो कुछ दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते तो ए बी समानांतर है सी डी और ए डी समानांतर है बी सी का। और आपको फिर क्या करना है भाई, वही बात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है क्या कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब ए बी बराबर होगा सी डी और ए डी बराबर होगा बी सी का, ठीक है। अब थोड़ी सी बनावट करते हैं। बनावट, अब बनावट में क्या करेंगे भाई, तो बनावट में बी डी को मिला दे, बी डी को बिंदु बी को बिंदु डी से मिला दे, बिंदु डी से मिला दे या फिर बी डी मिला दे, बी डी को मिला दे, ये भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिमाण में, तो पहली बात डी को डी से मिलाना है, तो चलो ये ला मिला दिया, ओके। थोड़ी सी हो गई है ये देखिएगा, और ये डॉटेड लाइन से मतलब आपको दिया हुआ नहीं था, हमने माना है। चलो फिर से एक बार पहुँच जा लक्ष्य पे, हाँ ठीक है। ये देखिए तो मैंने मिला दिया। अब परिमाण में देखिए, परिमाण में क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया क्या है, ए बी समानांतर है सी डी का, और इसमें मैं तिर्यक रेखा ले रही हूँ बी डी। तो कहने का मतलब कोण आपका ए बी डी इज इक्वल टू कोण आपका बी डी सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बात हो गया। सेकेंड बात के देखिएगा, दिया है फिर से, क्या दिया आपको, ए डी समानांतर है किसका, बी सी का। तो अगर मैं तिर्यक रेखा भी वही लाने दूँ, कौन सा, बी डी, तो आपका कोण जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा वही, कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण डी बी सी। देखिएगा कोण ए डी बी, ये कोण इज इक्वल टू यहाँ से ये कोण, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड बात। अब यहाँ पे देखिएगा हम चलते हैं पुनः फिर से त्रिभुज किसमें, ए डी बी में और सी बी टी में। आपने भी जस्ट थोड़ा देर पहले भी तो यही काम किए थे। हाँ भाई, आपको समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाना था, सर्वांग त्रिभुज तो करना ही पड़ेगा ना। इसमें देखिएगा त्रिभुज में
तो बात करते हैं आपका जो कोण हो जाएगा इसमें ए डी बी में कोण ए बी डी इज इक्वल टू, इस त्रिभुज के लिए कौन सा कोण था भाई, कोण बी डी सी था। देन उसके पश्चात बी डी भुजा आपका ये बराबर बी डी, ये कॉमन ही था और ये आपका फर्स्ट से बात थी। अब बात करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा तो ये कौन हो गया, अब इसमें ए डी बी इज इक्वल टू, उसमें देखा जाए तो कौन डी बी सी, ठीक है। तो ये बराबर है आपका, बराबर चिन्ह हो गया। तो देखिए फिर से भाई आपका त्रिभुज में हमने कौन यहाँ पे बी लिया था और भुजा बी डी लिया, फिर से लिया, कहने मतलब और ये कौन डी लिया, तो ए से एंगल, एस से साइड, फिर ए से एंगल, कहने का मतलब ए एस ए सी दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आगे का, तो त्रिभुज आपको कौन सा था भाई, सेल्स को अच्छे से बैठाइए, मैं एक साइड का सेल्स ऐसे ही ले लेती हूँ। देखिए ए मान लीजिए ए बी डी ले लिया, ठीक है। अब ये सर्वांग होगा, त्रिभुज का तो चिन्ह तो देना ही पड़ेगा ना, बट पढ़ते हुए उल्टा। अब बात क्या होती है, हमें तो ए का पता नहीं था कौन ए किसके बराबर था, छोड़ दो, साइड दे देते, जगह दे देते, ठीक है। देन हमें पता है अगर इस त्रिभुज को देख हटा दो, ये हमारा कोण बी था, अब इसको हटा दो, ये हम देखे थे कि इसके बराबर था, तो कहने का मतलब इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे है डी, तो डी हो गया। देन अब इस त्रिभुज में हमें देखना है डी को, डी यहाँ था और ये मैंने देखा था, इसको हटा देता हूँ तो ये इसके बराबर था, कहने का मतलब ये है आपका बी, तो बी के बराबर था। बाकी बचा सी इस त्रिभुज के लिए सी, सी हो गए ना, ठीक है, हो गए ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कहता है हमें सिद्ध क्या करना है, हमारी जो बात होती है उस पे आना है। तो सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग हो गए, सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी। अब देखिएगा इसमें त्रिभुज ए बी डी में ए बी भुजा जो हो गया ये बराबर होगा सी डी का, ये देखिएगा ए बी बराबर होगा सी डी का, ठीक है। देन उसके पश्चात या ए बी बराबर सी डी भी बोल सकते या फिर डी सी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पश्चात की बात करते हैं, ये किससे हुआ भाई आपका सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो भूलिएगा नहीं भाई, सी पी सी टी लिख ली हूँ मैं बार बार और आप समझिए ही नहीं कि मैं क्यों लिख ली हूँ, कहाँ से लिख ली हूँ, फिर क्या फ़ायदा भाई लिखने का, समझ जाएंगे तब तो, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिएगा इस इस त्रिभुज का ये बराबर ये हो गया सी पी सी टी से संगत भुजा से, फिर यहाँ पे देखिए इसका ये तो इसका ये हो जाएगा, कहने का मतलब ए डी बराबर हो जाएंगे बी सी का, ये भी किससे सी पी सी टी से, और आपको यही सिद्ध करना था। इसी के साथ आपका दूसरा प्रमेय भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय होता है, प्रमेय है 10.3 मतलब 10 चैप्टर का तीसरा, कहता है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजा बराबर हो। तो कहने का मतलब कह रहा है कि एक चतुर्भुज होगा समानांतर चतुर्भुज कब, कहता है कि जब उसके सम्मुख भुजा परस्पर बराबर हो। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और आपको दिया है कि इसके सम्मुख भुजा, कहने का मतलब ए बी बराबर है सी डी का, ओके। उसके पश्चात और जो सम्मुख भुजा ए डी बराबर है बी सी का, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ओके। अब थोड़ी सी बनावट कर देते हैं। बनावट में क्या करना है भाई, बी डी को मिला दे, बी डी को मिला दे, मिला दे, ठीक है। बी और डी को लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। बी और डी को ऐसे सट गया था, बी और डी को मिला दे। चलिए परिमाण देते हैं, बी और डी को पहले मिलाना है ना भाई, तो मिला देते हैं। मैंने दे दिया, ठीक है, इंडिकेट आपको कर दिया है इमेजिन लाइन। अब परिमाण में देखिएगा क्या, परिमाण में बात करते हैं हम, आपको जो दिया हुआ है दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किस में लेते हैं सी डी
बी में, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में देखिए आपको बात करते हैं ए बी, इसमें इस त्रिभुज में ए बी जो है ये बराबर है सी डी का। देन उसके पश्चात देखिएगा इसमें बात करते हैं ये कहने मतलब ए डी वो बराबर है उसका सम्मुख है बी सी, और ये आपको दिया हुआ है, दोनों बात दिया है, ओके। देन उसके पश्चात देखिएगा बात करते हैं बी डी बराबर है बी डी, ये क्या है कॉमन है। तो आपका देखिए दोनों त्रिभुज एस 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 मतलब एस 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 प्रमेय से ये आपका सिद्ध होता है। तो त्रिभुज अब बैठाना कैसे, ये देखिएगा ए बी डी, ये सर्वांग सम होगा, एक का तो मैंने सिर्फ बैठा दिया ए बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्वांग सम होगा त्रिभुज का साइन देखना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, अब बात होती है भाई क्या हमें तो कोण का पता नहीं था, हाँ नहीं पता था, तो बात होती है कि हमने सिंपल की बैठा तो दिया, अब कोण नहीं है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात देखिएगा, हमने बोला भुजा ए बी, ये जो बराबर था किसका, ये बराबर था डी सी का, ठीक है। ए बी जो था वो बराबर था डी सी का, देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सी डी, ओके। अब होती है क्या, भुजा हमारा जो था बी डी वो बराबर था बी डी का, यहाँ पे देखिएगा बी, ये बात तो ठीक है। देन ए डी बराबर था सी बी का, ए बी बराबर था ये जो ए बी सॉरी ए डी है ये आपका, ये बराबर है बी सी का। तो इस प्रकार से हमें इसको अरेंज करना होगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप कहेंगे क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे हमने लिखा सी, यहाँ पे था ए बी हमने यहाँ पे था डी सी, बट मैंने यहाँ लिखा है सी डी। वो कैसे क्यों लिखा भाई, देखिएगा जब हमारी बात थी कि ए डी का सम्मुख, ए डी यहाँ पे बीच में नहीं है अगल बगल है, तो ए डी अगल बगल है ए डी, और ये मुझे बराबर करना था बी सी का। तो भाई तो BC को जब बराबर करना था, ये तो पता है ना, मतलब BC को बराबर करना था, इसका मतलब क्या है BC को अगल बगल रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसलिए मैंने इसे DC नहीं लिखा बल्कि CD लिखा, ठीक है। तो इस वक्त इसको पर थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये आपका सर्वांग सम किससे होता है, एस 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 प्रमेय से, ये आपका प्रमेय था ना, प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, ये तो बात हो गया, लेकिन आपको सिर्फ जो करना है उस पर आना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोई बात नहीं। जब ये हो गया तो मैं कह सकती हूँ आपका कोण जो हो जाएगा ABD, ये बराबर होगा कोण BDC से। एंड फिर देखिएगा ये बात मैंने बोला, ये कोण बराबर होगा इस कोण से, और ये किससे, CPCT से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोण बराबर है ये कोण से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बात करते हैं कि एकांतर कोण से भी ये कोण बराबर होगा, ABD बराबर है कोण BDC। तो ये एकांतर कोण से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये एकांतर कोण से, जहाँ अब एकांतर कोण से तो हम कह सकते हैं कि AB समानांतर होगा CD। जब हमें पता है एकांतर कोण हमें दिया गया है, तो हम एकांतर कोण के विपरीत प्रमेय से कह सकते हैं कि एकांतर ये क्या था, सॉरी एकांतर कोण था ना, हाँ भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसके विपरीत प्रमेय से, विपरीत प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ से AB समानांतर होता है CD। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा आपका फिर से दूसरी बात, एक तो बात हो गया, दूसरा जो बात करते हैं हम क्या, यहाँ पे ये कोण, कहने का मतलब कोण ADB ये बराबर होगा किसका, इसका, कहने का मतलब कोण DBC का, कोण DBC का। जब ये बराबर होगा भाई किससे, CPCT से। और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कोण ADB जो होगा ये बराबर हो सकता है कोण DBC से, किससे, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से, ठीक है। जब ये बराबर होता है इसका मतलब है कि क्या भाई, AD मैंने ऐसे लिया था ना, हाँ AD समानांतर होगा BC का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट बात था और ये आपका सेकंड बात निकल गए। तो फर्स्ट और सेकंड से
ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे बोले भाई फर्स्ट और सेकंड से क्यों, तो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में क्या, सम्मुख भुजा, प्रत्येक सम्मुख भुजा समानांतर होना चाहिए, प्रत्येक सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है वो समानांतर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सम्मुख भुजा ए बी और सी डी यहाँ पे समानांतर कर दिया, दूसरा ए डी और बी सी यहाँ समानांतर कर दिया, तो 1 और 2 से आपका ए बी सी डी क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसी के साथ आपका ये खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब जो देखिए आपका अगला प्रमेय है प्रमेय नंबर 10.4। ठीक है, कहते हैं समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ये आपको कथन है, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको एक दिया हुआ चतुर्भुज क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब मैं समानांतर चतुर्भुज है तो कह देता हूँ कि ए बी समानांतर होगा सी डी का एंड ए डी समानांतर होगा बी सी का। ठीक है, और आपको जो सिद्ध करना है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण सी एंड कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हो गया। अब देते हैं प्रमाण। प्रमाण में देखिएगा ध्यान से भाई, अगर हम बात करते हैं क्या, आपको दिया है क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा कि ए बी समानांतर है सी डी और इनको ए डी काटती है और ए डी इनको काटती है, मतलब प्रतिच्छेद कर ली। ठीक है, तिर्यक रेखा है, काटती है। तो बात करते हैं ए डी का, बात करते हैं ये दोनों था क्या हमारा, ये दोनों समानांतर था, ए डी तिर्यक रेखा बन गया। तो कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे भाई, एक तिर्यक रेखा के बने एक ही ओर अंतःकोण या कलमागत अंतःकोण भी इसको कहते हैं, कलमागत अंतःकोण। ठीक है, इससे ये आपका होता है फर्स्ट बात। सेकेंड में देखिएगा फिर से आपको दिया हुआ है क्या, अब ए डी एक तो ले लिया कोण ए प्लस कोण ए और डी को ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा आपको दिया हुआ ए डी समानांतर है बी सी और मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या, ए डी समानांतर है बी सी और ए बी इनको काट रही है, ए डी हो गया हाँ, और ए बी इनको काटती है। अगर हम बात करें जब हमको ए बी मतलब ये दोनों समानांतर था और ए बी काटे, तो ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, वही कलमागत अंतःकोण से। ये आपका होता है 2। तो फर्स्ट और सेकेंड देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड देखें तो ये दोनों बराबर होता है। से अगर हम बात करें तो कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी, और इसको हटाते हैं तो कोण डी बराबर कोण बी होता है। तो यही क्या था, आपको सिद्ध करना था, कोण बी बराबर कोण डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भाई कोण डी बराबर तो बी हो गया, कोई बात नहीं। अब जो होता है इसी प्रकार हम कोण ए और सी को भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे से ए और सी में जाना है तो हम एक तो ये कोण ले लेते हैं, मतलब जैसे देखिएगा ए और सी में जाना है तो मतलब इस दोनों को समानांतर कर देते हैं, एक ये फिर एक ये, मतलब ये दोनों का योग और ये दोनों का योग। ठीक है, ऐसे लेके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ऐसे मैं कर ही देती हूँ। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमें जाना है भाई, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको दिया हुआ ही है क्या, ए बी समानांतर है सी डी। ठीक है, देखिएगा फिर से मैं कर ही देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको सिद्ध करवाती हूँ, क्या सिद्ध करना है क्या, कोण बी डी तो हो गया। अब कोण ए बराबर कोण सी को। ठीक है, अब कोण ए बराबर कोण सी को सिद्ध करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम बात करते हैं कि आपको दिया है कि डी ए समानांतर है सी बी का समानांतर है। और यहाँ पे मैं तिर्यक रेखा जो लेती हूँ, कौन सा,
ए बी है, ए बी, ठीक है। तो अगर ए बी होता है तो यहाँ पे बात करें तो आपका ये दोनों कोण, क्योंकि ये समानांतर लिया तो एक तिलक लेखा के एक की ओर बने अंतः कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 किससे, कलमागत अंतः कोण से, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट बात, या सेकेंड तक तो किए थे, चलो यहाँ पे थर्ड ही ले लेते हैं, थर्ड हो गया। और बात करते हैं क्या तिलक लेखा, ये बात तो हो गया। तो ये कोण आपका, ये दो कोण हो गया। अब इस दोनों पे जाना है तो देखिए फिर से आपको दिया है, क्या दिया है कि इस दोनों पे आना है ना भाई, इस दोनों आना है तो इसको और इसको समानांतर करना पड़ेगा। कहने मतलब ए बी समानांतर है सी डी, जब ए बी समानांतर सी डी और तिलक लेखा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया बी सी, और बी सी तिलक लेखा है तो हम बात करें तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। वही कलमागत यहाँ पे लिख देती हूँ, कलमागत अंतः कोण से, और ये आपका होता है चतुर्थ बात। तो थर्ड और फोर्थ से बात कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ से ये दोनों बराबर हो जाए क्योंकि 180 डिग्री दोनों पे है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी, बी भी तो चला गया, तो कोण ए बराबर कोण सी, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोनों सिद्ध में निकल दिया, कोण बी कोण डी बराबर कोण बी एंड कोण ए बराबर कोण सी। इसी के साथ आपका जो होता है प्रमेय नंबर 10.4 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय है 10.5 कहता है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख कोण परस्पर बराबर कहते हैं। तो अगर एक चतुर्भुज है आपको वो समानांतर चतुर्भुज बनेगा, बट जब वो सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण क्या बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है, बट ये नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब वो तो आपको सिद्ध करना है, एक चतुर्भुज है तो कोई बात नहीं भाई। आगे कहता है आपको जो सिद्ध करना है, अभी जस्ट पहले जो हमने सिद्ध किया था उसका उल्टा ही है ना, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना है क्या, एक चतुर्भुज है। और एक सेकंड, आपको इसमें दिया हुआ है क्या, एक सेकंड दिया हुआ है, मैं तो ऑल नहीं लिखा, सम्मुख कोण परस्पर बराबर, आपको ऑल दिया है कोण ए बराबर कोण सी एंड कोण बी बराबर कोण डी। अब देखिए आपको सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण में बात करते हैं, ये कोण ए बराबर कोण सी बोला है, कोण बी बराबर कोण डी बोला है, ठीक है। तो प्रमाण में देखिए आपको दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण सी, ये आपको दिया हुआ है, मान लो फर्स्ट बात है, दिया है और ये आपकी फर्स्ट बात। सेकंड आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा, कोण डी बराबर कोण बी दे रखा है ना, ये भी आपको दिया है और ये होता है आपकी सेकंड बात। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, अगर हम जोड़ते हैं फर्स्ट और सेकंड को तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा कोण सी प्लस कोण बी का, ठीक है। अब ये बराबर होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चारों कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है। इसलिए आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब बात करते हैं क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको सजा लेती हूँ, कोण ए प्लस कोण डी को एक साथ कर लेती हूँ एंड कोण बी प्लस कोण सी की जगह ये दोनों तो बराबर ही है। ये देखिए फर्स्ट मतलब ये थर्ड बात कर देती हूँ, थर्ड बात। तो कोण बी और सी आपके तो क्या है भाई,
बराबर है इसके, तो मैं लिख देता हूँ सीधा कोण ए प्लस कोण डी। ये वाला 360 डिग्री। कैसे भाई? तो जो था आपका कोण बी प्लस कोण सी जो था ये बराबर था कोण ए प्लस कोण डी के, कोण ए प्लस या कोण डी के। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई। अब अगर हम इसको करते हैं तो आपका बन जाता है 2 कोण ए प्लस 2 कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन लेते तो कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से काटे तो होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण डी जो है वो होता है आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा कोण ए प्लस कोण डी जो है आपका 180 डिग्री है, तो कोई बात नहीं भाई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा आपका ए बी और सी डी दो लेखाखंड है और ए डी लेखाखंड ए डी जो है आपका उनको कलमशा ए बी पर देखिए कहाँ पे ए और डी बिंदु ए और बिंदु डी पर काटती है। इस प्रकार काटती है कि आपका जो बनता है कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। जब कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री, दो लेखाखंड था, एक इसको काट लेती तो इसका मतलब है यहाँ से देखिएगा यहाँ पे इसलिए ए बी जो है वो समानांतर है किसका, सी डी के। मैंने लिख के दिखाया ए बी और सी डी दो लेखाखंड है और ए डी जो लेखाखंड है उनको काटते बिंदु ए कलमशा और डी पर। तो इस प्रकार काट लिया कि कोण ए प्लस कोण डी का योग 180 बना लिया, तो इसका मतलब है ए बी समानांतर है सी डी का। ठीक है, तो ये आपका होता है। मान लो कि भाई कहाँ तक चले थे नंबर में, देखा जाए नंबर में आ गए थे हम अपना 3 तक या 3 तक पहुँच गए थे। तो ये मैं कर देती हूँ फोर्थ बात, आपका निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर हम बात करते हैं कि एक तो निकल गया है समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक जो सम्मुख होते हैं ना, सम्मुख भुजा का युग्म जो होता है वो समानांतर होता है। कहने का मतलब ए बी समानांतर है सी डी, ये निकला। अब ये और ये निकालना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना ना। यहाँ पे देखिएगा अब हम यहाँ पे अगर बात करते अगर हम यहाँ पे जो था आपका ए डी था, मतलब कि यहाँ पे इसको उलट के लिख देते तो कोई दिक्कत होता। कहने का मतलब आपको दिया था कि कोण ए बराबर कोण सी है एंड कोण डी बराबर कोण बी है, तो मैं इसको लिखता हूँ कोण बी बराबर कोण डी है। फिर इसको उसी प्रक्रिया से हम जोड़ते तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण सी प्लस कोण डी बन जाता। फिर से वही कहानी भाई, जैसे कि हम चलते आए हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका दो कोण, मान लीजिए कि बात ही कर लेता हूँ मैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है, क्योंकि आप लिख दीजिएगा अगर लिखना हो तो। कोण ए प्लस कोण बी चतुर्भुज के बात तो वही बोलिए। फिर से कोण बी सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। फिर से यहाँ पे इसको लेते हैं, इसकी जगह ये लग देते हैं, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस ये भी कोण ए प्लस कोण बी कर देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से 2 180 डिग्री। देन कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से वही कहानी यहाँ पे वाला उतार दीजिए। और इसलिए आपका जो होता है यहाँ पे देखिएगा ए डी और बी सी दो रेखाखंड है जिनको ए बी काट लिया और इस प्रकार काटे दोनों के कोणों का योग जो बोलता है आपका 180 डिग्री बोलता है। इसलिए जो होता है आपका ये और ये क्या समानांतर है। कहने का मतलब ए डी समानांतर होगा बी सी का। तो ये आपका होता है 5th बात। ऑल 5 से मैं दोनों भुजा क्या कर दिया, समानांतर कर दिया। इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए इतना ना करना हो तो सीधा करके आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते थे कि इसी प्रकार चलेगा। और कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी प्लस कोण डी और ये वाला 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ना करते तो उतना भी हो जाता। और फिर आगे चल के सीधा ये लिख देते
एंड 4 और 5 से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना था, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये गलती मत कीजिएगा कि एक कर दिया दूसरा कुछ कलवे नहीं किया, समानांतर चतुर्भुज लिख दिया। तो मैंने बताया था आपको कि समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है समानांतर होता है। अगर आप एक कल के छोड़ते हैं तो वो समलंब में गिना जा सकता है, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो चलिए आपका प्रमेय नंबर 10.5 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब जी देखिए आपका अगला प्रमेय है प्रमेय नंबर 10.6 जो बोलना है 6वां है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो प्लस प्लस दूसरे को समद्विभाजित करते, ठीक है। आपको दिया हुआ ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, विकर्ण इसमें आपको BD और AC है। एंड समानांतर चतुर्भुज है तो AB समानांतर होगा CD का, AD समानांतर होगा BC का, ठीक है। सिद्ध करना है कि OB समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो OB बराबर OD एंड OA बराबर OC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या है कि AB, ये परिमाण में देखिएगा भाई, परिमाण AB समानांतर है किसका, CD का, AB समानांतर है CD का, ठीक है। और इसमें हम तिर्यक रेखा लेके चलते हैं, और एक तिर्यक रेखा हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तिर्यक रेखा पहली बात तो BD लेके चलते हैं, और BD लेते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपका कोण ABD इज इक्वल टू, बात करते हैं तो आपका कोण हो जाएगा क्या भाई, BDC किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और हम इसको यहाँ पे ABD को यहाँ तक ही लिख दे, कहने का मतलब कोण ABO बराबर कोण B, देखिएगा ध्यान से, B से ना शुरू करके O से शुरू कर देते, ODC इसको कर देते, कोई दिक्कत होगा। और ये आपका होता है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या कर देते भाई, बदल देते, तिर्यक रेखा मान लेते हैं तिर्यक रेखा AC, ठीक है। ये तिर्यक रेखा AC हो गया, तो कहने का मतलब आपका कोण, बात करते हैं BAC इक्वल टू कोण ACD हो जाएगा, ठीक है। ये किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और जब ये हो जाएगा तो हम इसको BAC को O तक ही लाने देते, कोण BAO इक्वल टू ACD को हम OCD लिख देते, ठीक है, OCD। ये आपका हो गया है 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब जो चलते हैं हम पुनः त्रिभुज AOB और त्रिभुज किसमें, COD में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने जो था आपका कोण ABO, ये इक्वल टू इस त्रिभुज में आपका ODC के बराबर था। ये आपका फर्स्ट से सेकंड देखिएगा, बात करते हैं कि भाई ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, तो भुजा AB ये जो है सम्मुख भुजा से बराबर हो जाएगा, इसमें AD और इसमें CD। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते, ये प्रमेय था ना। उसके पश्चात देखिए कोण, अब बात करते हैं कोण जो आपका BAO, देखिएगा BAO इज इक्वल टू, मतलब बराबर है कोण किसका, OCD का। ये किससे, 2 से, तो मतलब 2 में निकाला था ना, 2 में देख लीजिए, इससे मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो गया, और पिक्चर में देखिए तो इस त्रिभुज की बात है एंड इस त्रिभुज की। मैंने बोला ये बराबर है आपका ये, और ये बराबर, इसको थोड़ा सा गुंडा दे दो, एंड इसको ये बराबर है आपका ये। तो कहने का मतलब, और ये भुजा बराबर ये भुजा, कहने का मतलब एंगल, साइड एंगल। तो आपके ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज कौन, देखिएगा AOB सर्वांगसम होंगे। कृपया आप शीर्ष को अच्छे से बैठाइए। चलो एक तो बैठा लिया AOB में, मान लो ये त्रिभुज था, सीधा एक सा त्रिभुज था AOB, तो कोण A यहाँ, कोण B यहाँ, कोण O यहाँ, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, इसको हमें, अब इसको ये इस सब को भूल जाओ, अब बैठाना कौन सा है, कोण त्रिभुज DOC को। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे देखा था ये कोण जो था हमारा इस कोण के बराबर था, तो पहली बात कोण A की जगह कोण C हो गया। देन उसके पश्चात देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर ही हो जाएगा, तो O का तो O बन गया। और यहाँ B जो है वो आपका बराबर था यहाँ D का, ये आपका
डी हो गया। ये दोनों जब सर्वांग सम हो ही गए भाई, तो आपकी जो भुजा ओ बी बराबर होगा ओ डी एंड ओ ए बराबर होगा ओ सी, किससे, सी पी सी डी से। और यही आपको सिद्ध करना था। इसी के साथ आपका ये प्रमेय खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय होता है, प्रमेय नंबर 10.7 कहता है यदि एक चतुर्भुज की विकर्ण प्लस प्लस हम विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज जगह। अभी हमने उल्टा देखा था ना क्या भाई, एक चतुर्भुज है उसके विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सम विभाजित करते हैं, विकर्ण प्लस प्लस दूसरे सम विभाजित करते, दो बराबर भागों में बांटते। बट यहाँ पे वो आपको दे रखा है, आपको सिद्ध करना है एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए आपको दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ना कि समांतर चतुर्भुज लिखिएगा, ठीक है। एक चतुर्भुज है, ओके, जिनमें आपको दे रखा है क्या, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो बराबर हो गए। आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर ऐसे भी लिख सकते, ठीक है, चतुर्भुज है। और इसका मैंने आपको साइन भी बताया था ना, एक दो लाइन खींचो समानांतर का, ये जियोमेट्री तो ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो बात करते भाई प्रमाण की, तो चलो प्रमाण ही लेते। प्रमाण में देखिएगा क्या, आपको बात करते हैं त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज और सी ओ डी में। अब जो बात करते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से भाई, ए ओ बी में देखिएगा, ए ओ बी में आपको दिया है कि ओ ए बराबर है किसका, यहाँ पे ओ सी का, ये बात तो आपको दिया है। दूसरे पश्चात देखिएगा कौन बात कर ले, ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी, ये आपका किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। नाम उसके पश्चात देखिएगा इस त्रिभुज में ओ बी बराबर इस त्रिभुज में ओ डी, ये आपको दिया है। तो बात करते हैं इनसे, देखा जाए तो देख लीजिएगा त्रिभुज में ए ओ बी में ये बराबर था आपका ये बराबर था आपका ये, और ये कौन बराबर ये कौन, कहने का मतलब एस ए एस। तो ये दो त्रिभुज आपके त्रिभुज ए ओ बी जो होते हैं ये सर्वांग सम होते। प्लीज़ कृपया शीर्ष को अच्छे से बैठाइएगा। ए ओ बी सर्वांग सम होते किसके, ध्यान से देखिए, सी ओ डी के, त्रिभुज सी ओ, त्रिभुज लगा हुआ सी ओ, ठीक है। तो ये जब सर्वांग सम हो ही गए तो भाई आपका कोण जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी ओ इज इक्वल टू ओ डी सी, किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। और हम बात करते हैं क्या, सी पी सी टी से हो गया, ठीक है भाई, इसको यहाँ पर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी ओ को, क्या, कोण ए बी डी ये बराबर होगा कोण बी डी सी। और यहाँ पे ये जो है बात करें यहाँ पर ए बी और सी डी दो लेखाखंड हैं, दो लेखाखंड हैं, और जिन्हें लेखाखंड बी डी जो है, बी डी क्रमशः उन्हें बिंदु बी और डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि इस प्रकार प्रतिच्छेद मतलब कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये जो आपके कोण कर दिए वो बराबर ए बी डी बराबर कोण बी, ए बी डी बराबर कोण बी डी सी। इसीलिए बात करते हैं किससे होता है, एकांतर कोण से होता है। एकांतर कोण से ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण से जब बराबर हैं तो कहने का मतलब ए बी समानांतर है
सी डी का। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इस दोनों त्रिभुज को लेके इसी प्रकार कंपेयर करेंगे। तो इसी प्रकार हम साबित, बस आपको लिखना है, साबित कर सकते हैं कि, ध्यान से देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इस त्रिभुज को ले, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी, फिर से ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो फिर से आप एक ये कोण पकड़िए, मतलब इसका ये कोण बराबर इसका ये कोण हो जाएगा, ये बराबर फिर से तो एकांतर कोण से ही हो गया। हम सिद्ध कर सकते हैं जब एकांतर कोण हो ही गया तो इसका मतलब है ए डी समानांतर है किसका, बी सी का। ये था आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रमेय नंबर 10.7 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय होता है, प्रमेय नंबर 10.8 है भाई। कहता है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म परस्पर बराबर और समानांतर हो। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, जो भुजा आपको दिया क्या है, जो ए बी सी डी तो एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और आपको दिया है कि ए बी समानांतर है सी डी का और यही भुजा का एक युग्म जो बराबर भी है साथ साथ समानांतर भी है, तो ए बी बराबर है सी डी का। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब प्रमाण में थोड़ी सी बनावट किया मैंने, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से, बी और डी को मिला दे, तो मिला दे। आगे प्रमाण देखिएगा, तो प्रमाण में ध्यान से देखिएगा भाई। बात करते हैं क्या, आपको दिया क्या है भाई, ए बी समानांतर है सी डी का और इसमें तिर्यक लेखा हम दे देते हैं बी डी। देन आपका कोण ए बी डी इक्वल टू बी डी सी किससे, एकांतर कोण से, और ये मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलते जो हम अपना फिर से वही कहानी भाई, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, सी डी बी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका दिया हुआ है कि भुजा ए बी बराबर है सी डी, ये दिया है इसमें त्रिभुज ए बी डी में ए बी और इसमें सी डी। दूसरी बात, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण बी डी सी, ये आपका यहाँ से एक से। उसके पश्चात देखिएगा क्या, बी डी बराबर बी डी, ये तो भाई आपका कॉमन ही है। तो ध्यान देखिए त्रिभुज में ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा, फिर ये कोण बराबर ये कोण बोला, फिर ये भुजा, तो ये भुजा तो इसी में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस ए एस, कहने का मतलब त्रिभुज जो है आपका ए बी डी शलवांशम होगा। कृपया से इसको ध्यान से बैठाइएगा, त्रिभुज ए बी डी शलवांशम होगा किसका, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सी ए बी डी है ना, हाँ, तो सी डी बी का। ठीक है, तो ये बात हो गई। शलवांग समता किससे भाई, ये भी डाल दो, एस ए एस शलवांग समता से। ओके, अब आपको सिर्फ जो करना था उस पर आते। जब ये बराबर हो गया तो भाई हम कह सकते हैं कि कोण आपका जो होगा ए डी बी बराबर होगा कोण डी बी सी।
ए डी बी मतलब ये कोण बराबर हुआ डी बी सी मतलब ये कोण का, जब ये बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ बात करते हैं ए डी और बी सी दो लेखाखंड, बी सी दो लेखाखंड है, और बी डी जो है, बी डी लेखाखंड क्रमशः उन्हें किस पे, क्रमशः उन्हें बिंदु डी और बी पर प्रतिच्छेद करते, बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इस प्रकार करते हैं कि आपका जो कोण है ना ए डी बी इक्वल टू कोण डी बी सी, और ये कोण किससे होता है भाई, एकांतर कोण से होता है, एकांतर कोण से, इसलिए जो है आपका ए डी ये समानांतर होगा किसका, बी सी का। ये बात आपका निकलता है, कौन सा बात मैं बोल दूँ, आपका निकलता है सेकंड बात। और यहाँ पे आपको सबसे पहली बात दे रखी थी, आपको दिया है क्या दिया था भाई, यहाँ पर देखो ए बी समानांतर है किसका, सी डी का, ये मान लो आपका फोर बात और सॉरी थ्री बात, तीसरा हो गया। तो सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, ये तो आपका होता है क्या, अब ये सब था आपका परिमेय। अब इस सब का बात हम जो करेंगे अगले क्लास में वो करेंगे आयत वर्ग के कुछ सिद्ध करेंगे जो कि ऊपर में बन जाएगा। तो यहाँ पे से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए, थोड़ा सा मैं साफ करके आपको बताती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो इसको हटा के, इस टोटल को हटा के मैं थोड़ा सा जो आपको बताने वाली वो ध्यान से देखिएगा। इतना आपने जब कर लिया भाई तो आपको भी समझ में आ गया होगा। आपने अगर स्किप करके ना देखा होगा वीडियो तो एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि हो सकता है तो कब कब होगा देखिएगा। पहली बात, समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या हो सकता है कि सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर होना चाहिए, या फिर सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म, या सम्मुख कोण सभी मतलब जो आगे सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, या फिर एक तो सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होना चाहिए, या फिर मैं याद दे रहा हूँ मतलब ये भी देगा तो भी हो सकता है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, या फिर ये देता है तो भी हो जाएगा, या फिर उनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो भी क्या हो जाएगा। अगर समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब है आपको लग रहा है कि ये समद्विभाजित कर दिया, आपको दे दिया, तो इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है। या फिर लास्ट जो हमने किया था, उनकी भुजाओं का एक युग्म, उनकी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और कह लूँ दोनों चीज होना चाहिए, समानांतर हो। तो ये चार बात है, और आपको ये बात तो पता ही है भाई, अगर प्रत्येक सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समानांतर ले तो वो तो समानांतर हो ही जाता है। ये भी लिख देती हूँ, सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजा दूजा नहीं भुजा का प्रत्येक युग्म समानांतर हो, तो ये बात तो पता चल ही रहा समानांतर हो तो समान, तो वे सभी समानांतर चतुर्भुज हैं। इसमें से कोई भी एक को वो अगर फॉलो करता है, 1 2 3 4 5 बातों में से किसी एक को फॉलो करे, किसी एक को भी फॉलो करता है तो वह चतुर्भुज आपका समानांतर चतुर्भुज होगा, आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन पांचों में से कोई भी आपको एक बात को फॉलो करता है तो वो आपके समानांतर चतुर्भुज होंगे। तो इन पांचों को आपने देख लिया भाई सिद्ध करके, और इस सिद्ध के बाद ही हमने बोला कि इन पांचों को एक भी फॉलो कर ले, क्योंकि हमने देखा सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर दिया है तो उसे भी समानांतर कर दिया, सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर दिया तो उसे भी हमने क्या कर दिया था भाई, समानांतर चतुर्भुज बना दिया। अगर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहा है उससे भी थोड़ा देर पहले ही क्या था। और यदि सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर दिया था तो भी एक युग्म बराबर और समानांतर दिया था तो भी हमने उसे क्या कर दिया, समानांतर कर दिया। और समानांतर चतुर्भुज है तो अगर सम्मुख भुजा का समानांतर दे ही लाए तो बात ही खत्म होती है। तो ये सभी में से कोई भी एक चीज़ को फॉलो करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगले क्लास में हम मिलते हैं आपके उप प्रमेय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।